ठंड में भी तीनों टाइम रोटी खाने वाला ससुराल। खाते हुए कितनी ठंड लग रही है भाभी। मेरे लिए 5 रोटी और बना देना और जल्दी लाओ, मुझे ऑफिस जाना है। भाभी मेरी रोटी खत्म हो गई है, जल्दी से मेरे लिए एक रोटी लेकर आना, और हाँ गरम रोटी लेकर आना। पता नहीं कैसे भुक्कड़ लोग हैं, तीनों टाइम बस रोटी खाते हैं। ये नहीं कि इस ठंड में कभी कभी चावल खा लो। इस ठंड में कैसे मैं इन सब के लिए रोटी बनाती हूँ, ये बात सिर्फ मैं ही जानती हूँ। इतना बोलकर नेहा एक प्लेट में बहुत सारी रोटियां लेकर बाहर जाती है और सभी के प्लेट में रोटियां देते हुए बोलती है, ये लो खा लो रोटियां, अगर कम पड़े तो बता देना, खड़ी हूँ रसोई में, बना दूंगी और रोटियां। नेहा गुस्से में सबको रोटी देकर रसोई में फिर से रोटी बनाने के लिए चली जाती है और नेहा का यह गुस्सा देखकर अरविंद रसोई में उसके पास जाता है। अरे इतनी क्यों नाराज हो रही हो, इतनी ठंड हो रही है और तुम गर्म हो रही हो। बड़ी हंसी आ रही है तुम्हें। एक बार तुम इस ठंड में तीनों टाइम रोटी बनाकर तो देखो, तब पता चलेगा। एक तो तुम्हारे ढीठ घर वाले तीनों टाइम रोटी खाते हैं, सर्दी हो गर्मी हो बरसात हो, इन्हें तीनों वक्त रोटी ही चाहिए। और 1-2 रोटी नहीं खाते, 10-10 रोटियां खाते हैं। और ये लोग एक दिन चावल नहीं खा सकते क्या? सुबह भी इन्हें रोटी ही चाहिए। अरे यार अभी ठंड ज्यादा है। अरे ठंड में चावल कहाँ खाया जाता है, चावल खाने से ठंड लग जाती है। अगर तुम यहाँ मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए आए हो ना, तो भगवान के लिए चले जाओ, क्योंकि अभी मेरा तुमसे बात करने का मूड नहीं है। नाराज नेहा अपने पति को रसोई से बाहर कर देती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और दिन रात रोटी बना बनाकर नेहा थक जाती है और एक दिन बिना किसी से पूछे सबके लिए चावल बना देती है। बहू ये क्या, तू हमें खाने में चावल दे रही है? अरे तेरा दिमाग तो ठीक है, इतनी ठंड में हम चावल खाएंगे क्या? माँ मुझे तो चावल देकर ही कब कभी छूट गई। भाभी आप मेरे लिए रोटी बना दो, मेरी बस की नहीं है इतनी ठंड में चावल खाना। एक दिन की तो बात है, खा लीजिए ना चावल। वैसे भी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है और आज ठंड भी बहुत ज्यादा है, मैं इस ठंड में रोटी नहीं बना पाऊंगी। भाभी ये सब तो आपके बहाने हैं और आप तो मुझे कहीं से बीमार नहीं लग रही हैं। अगर आप बीमार भी हो तो भी हमारे लिए 2-2 रोटी बना दो, हम चावल के साथ खा लेंगे, पर केवल चावल नहीं खाएंगे। हाँ भाभी इस ठंड में चावल खाकर हमें बीमार नहीं पड़ना। अपने घर वालों के आगे नेहा की एक नहीं चलती और वो गुस्से में रसोई में जाती है और बर्तन पटक पटक कर सबके लिए रोटियां बनाती है। और रात को खाना खाकर जब सब सोने के लिए जाते हैं तो नेहा अपने पति से शिकायत करती है। कितनी ठंड हो रही है, मेरे पैरों में सूजन आ गई, हाथ पैर पूरी तरह से जाम हो चुके हैं, पर तुम्हारे घर वालों की जिद खत्म नहीं होती। अरे एक दिन चावल खा लेंगे तो क्या पहाड़ टूट जाएगा? अरे यार तुम्हें रोटी बनाने में इतनी दिक्कत क्यों है, और तुम घर वालों का गुस्सा आकर मुझ पर ही क्यों निकालती हो? अगर सबको रोटी खाने की आदत है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? सही कहा तुमने, मैं तुमसे क्यों शिकायत कर रही हूँ? तुम भी तो इसी घर के बेटे हो, तुम्हें भी तो रोटी ही पसंद है। नेहा रोते रोते ठंड से कांपती हुई कंबल ओढ़कर सो जाती है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन शाम को नेहा कंबल ओढ़कर आराम से लेटी होती है। अरे यार इतनी जल्दी शाम क्यों हो गई? इस ठंड में मुझे फिर से इन सभी फौज के लिए रोटियां बनानी पड़ेंगी। अरे बाबा कितनी ठंड हो रही है, दिन बर दिन तो ठंड बढ़ती ही जा रही है। बहू तू बहुत दिनों से चावल की जिद कर रही थी ना, तू आज चावल ही बना लेना। ये चांद कहाँ से निकला आज? माँ जी ने मुझे बोला चावल बनाने को, आज तो मेरे मजे हैं। नेहा जल्दी से कंबल से निकल और चावल बना ले, वैसे भी ठंड ज्यादा हो रही है, जल्दी से काम खत्म करके फिर से कंबल में आराम करने आ जा। नेहा खुशी से रसोई में जाती है और जल्दी से सबके लिए चावल बना देती है और जब पूरा परिवार खाने में चावल देखता है तो एक बार फिर सबका मुंह बन जाता है। भाभी आज आपने फिर चावल बना दिए, आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या कि कितनी ठंड हो रही है और चावल खाने से ठंड में तबीयत खराब हो जाती है। चावल मैंने अपनी मर्जी से नहीं, माँ जी के कहने पर बनाया है। बहू मैंने तो तेरे खुद के लिए बोला था चावल बनाने को, तू ही चावल की जिद कर रही थी कुछ दिनों से। हम सब तो रोटी ही खाएंगे, तू हमारे लिए रोटी ही बना दे, चावल तो खुद खाना। कितनी तेज है मेरी सास। अरे अगर मेरा चावल खाने का मन होता तो क्या मैं अपने लिए खुद चावल बनाकर नहीं खा सकती? मुझे तो ठंड से बचना है, इसीलिए चावल जल्दी बनाकर मैं हटना चाहती थी, पर अब सब कुछ करना पड़ेगा, वरना मैं इसी तरह दिन रात बस रोटियां ही बनाती रह जाऊंगी।
नेहा इस ठंड में रोटी बनाने से बचने के लिए कुछ तिगड़म लगा, वरना पूरी ठंड में रोटी ही बनाती रह जाएगी। उस दिन तो नेहा कड़ाके की ठंड में अपने परिवार वालों के लिए फिर से रोटी बना देती है, पर अगले दिन वो रसोई का सारा आटा छुपा देती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी ठंड में इतनी सुबह तो दुकान भी नहीं खुली होगी और घर में आटा भी खत्म हो गया है। बहू तुझे किसने कहा कि आटा खत्म हो गया? तू मेरे साथ चल, मैं तुझे दिखाती हूँ आटे का गोदाम। शांति नेहा को अपने साथ स्टोर रूम में ले जाती है, जहां उसने आटा रखने के लिए एक बड़ा सा ड्रम बना रखा था। ये देख नेहा खुद से कहती है, मेरी सास के पास इतना दिमाग आता कहाँ से है? अगर मुझे पता होता कि स्टोर रूम में माँ जी ने आटे का भंडार रखा है तो सबसे पहले मैं इस गोदाम को ही खाली करती है। अब नेहा गोदाम से आटा लेकर रसोई में जाती है और रोटी बनाने से बचने के लिए डोसे की तरह आटे का बैटर बनाती है और डोसे जैसी रोटी बनाती है। अरे भाभी, आज कैसी रोटी बना रही हो? पतली पतली पापड़ जैसी है। भाभी, जैसा हमेशा रोटी बनाती हो वैसी रोटी बनाकर दो ना। ऐसी रोटी से हमारा पेट नहीं भरने वाला। हाँ बहू, अगर ऐसी रोटी बनाएगी तो 10 की जगह 20 रोटी खा लेंगे हम, और फिर भी पेट नहीं भरेगा हमारा। माँ जी, कभी कभी ठंड में रोटी भी थोड़ी अलग तरह की खा लेनी चाहिए। इतना बोलकर नेहा डोसे की तरह चम्मच से तवे पर बैटर डालती है और आराम से ठंड से बचने के लिए रोटी बनाती है। न बेलने की झंझट, न लोई की। पर अफसोस, उस दिन घर वाले और भी ज्यादा रोटियां खाते हैं, और जब वो डोसे जैसी रोटी बनाकर भी थक जाती है और रात को जब सोने जाती है तो खांसते हुए अपने पति से कहती है, अरविंद, बहुत हो गया इस ठंड में, मुझसे अब और रोटी नहीं बनाई जा रही। मेरे माँ बाप ने तुम्हारे भरोसे मुझे इस घर में भेजा है और तुम भी मेरा साथ नहीं देते। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं पूरी ठंड के लिए मायके चली जाऊंगी। फिर तुम खुद इस ठंड में अपने घर वालों की रोटियां बनाकर देते रहना, क्योंकि अब मैं इस ठंड में और रोटियां नहीं बना सकती। अरे नेहा, अब तो तुम गुंडे की तरह ठंड में मुझे धमकी दे रही हो। तुम चिंता मत करो, करता हूं मैं तुम्हारे लिए इस ठंड में रोटियों का कुछ जुगाड़। एक दिन का समय दो मुझे। देखती हूँ कौन सा तीर मारते हो तुम एक दिन में। अरे मेरी माँ, थोड़ा तो विश्वास रखो। समझ गया मैं तुम्हारी परेशानी। अरविंद नेहा से एक दिन का समय लेता है और एक दिन बाद जब नेहा रोटी बनाने के लिए रसोई में जाती है तो वहां अरविंद रोटी मेकर लेकर आता है और पूरे परिवार के सामने नेहा को रोटी मेकर देते हुए उससे बोलता है, ये लो, इस ठंड में रोटी मेकर। अब रोटी बनाने के झंझट से बचने का ये बेहतरीन नुस्खा है। अब ना तुम्हें आटा लगाना है और ना ही रोटी बनाना है। इस मशीन में आटा भी गुद जाएगा और तुम आराम से रोटी भी बना लोगी। और इस रोटी मेकर को तुम अब चाहे डाइनिंग टेबल पर रखकर बनाओ या टीवी देखते हुए रोटियां बनाओ। अब ना खाने वालों को दिक्कत होगी और ना ही बनाने वालों को दिक्कत होगी। तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? जब से हमारी शादी हुई है तब से जिंदगी में पहली बार तुमने मुझे खुश किया है ये रोटी मेकर देकर। अब आप लोगों को जितनी ठंड में रोटियां खानी है खाओ, क्योंकि अब तो मैं डाइनिंग टेबल पर ही आप लोगों के सामने गरम गरम रोटियां खिला सकती हूँ। अब मुझे ठंड में कांपते हुए रोटियां बनाने की जरूरत नहीं है। तो फिर भाभी, जल्दी से दोपहर का खाना बना दो, सब्जी और ढेर सारी रोटियां। हाँ बहू, मुझे तो इस ठंड में ठंड के साथ भूख भी बहुत लग रही है। हाँ हाँ, बस अभी बना देती हूँ। अब मुझे कौन सा ठंड में खड़े होकर 2 घंटे तक रोटी बनानी है। रोटी मेकर पाकर नेहा बहुत खुश होती है और कभी टीवी देखते हुए तो कभी डाइनिंग टेबल पर खाते हुए लोगों के लिए गर्मा गर्म रोटी मेकर की मदद से रोटियां बनाती है। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। वैसे ठंड में आपको रोटी खाना पसंद है या फिर चावल? कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिए।